Hello everyone. So in this video we are going to discuss art and culture, and in this art and culture we will cover a temple architecture topic because it is very important for men's point of view, and this is not only important for the 2024 men's but also for the 2025 and 2026 and so on, because most of the architecture and art and culture topic is static in nature, so you can use for your further examination. So now let's start, and first of all we will see कि art and culture में temple architecture का किस तरह से इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं, ठीक है। स्टाइल्स और स्टाइल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस चीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है, लाइक वी कैन से नागरा, ठीक है, नागरा स्टाइल में डिवाइड किया गया है। एंड वी विल सी कि किस तरह से इसको फर्दर अलग अलग इस कैटेगराइजेशन किया गया है, और इसके बारे डिटेल हम लोग देखेंगे। तो नागरा एक है नागरा स्टाइल्स, फिर द्रविडियन स्टाइल्स, एंड फर्दर नायका स्टाइल्स, एंड विल सी हियर कि कौन सा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नायका स्टाइल्स में भी इसको डिवाइड किया गया है, और उसी तरह से हम लोग देखें यहाँ तो वेसारा स्टाइल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वेसारा स्टाइल्स में। फिर उसी तरह से होयसाला स्टाइल्स में डिवाइड किया गया है, और फिर अगेन विजयनगरा स्टाइल। आपको पता है विजयनगरा स्टाइल से कितना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक प्रीलिम्स में भी, विजयनगरा स्टाइल्स। और फर्दर पाला एंड सेना स्टाइल्स, ठीक है। तो पाला एंड सेना स्कूल्स ऐसे बोलते हैं, तो इस चीज़ में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। नाउ सी ऑलरेडी ये फर्दर स्टाइल्स डिवाइड किया गया है, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देन नागरा स्टाइल्स, द्रविडियन स्टाइल्स, नायका स्टाइल्स, वेसारा स्टाइल्स, होयसाला, विजयनगरा एंड फालासेन। देखो इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नागरा स्टाइल्स, द्रविडियन स्टाइल्स, एंड वी कैन से विजयनगरा स्टाइल्स, वेसारा स्टाइल्स, ठीक है, और समथिंग ये होयसाला और ये चीज़, बाकी तो ये उतना मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल्स में कि किस तरह से नागरा स्कूल्स को फर्दर उसमें क्या क्या नेचर है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो नागरा स्कूल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सो लेट मी इरेज दिस ऑल, एंड वी विल सी कि किस तरह से फिर इसको फर्दर ये हमारे लिए स्पेस हो जाएगा, एंड देन वी विल सी वन बाई वन। तो ऐसे हम लोग कवर करेंगे, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। सो हम लोग फर्दर देखते हैं इसका नागरा स्कूल्स के बारे में। तो ये है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो नागरा स्कूल आपको पता है ये फेमस है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है इसका प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना रहता है इसका बेस जो रहता है इस टेम्पल का, ठीक है। अब इसमें स्टेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो ना नेचर लिखा जाता है, जब लिखोगे वन बाई वन ये पॉइंट वाइज में है तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, स्टेयर्स रहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट है ना, ये पंचायतन स्टाइल में देखने को मिलता है, ठीक है, पंचायतन स्टाइल से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी हम लोग फर्दर देखेंगे कि पंचायतन स्टाइल होता क्या है। पंचायतन स्टाइल का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे एक टेम्पल है, टेम्पल का ये 4 टेम्पल रहते हैं, ठीक है, 4 कोने पे, एंड आप यहाँ पे देख पाओगे। ऐसे चाहो तो आप फिगर बना सकते हो, एंड जो मेन डिटीज़ रहती हैं ये यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आर्किटेक्चर का स्टाइल जो रहता है ये पंचायतन स्टाइल कहलाता है। तो ये इस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि ये जो मेन डिटी रहती हैं यहाँ पे बीच में बैठी रहती हैं। तो ये हो गया पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये नागरा स्कूल में देखने को मिलता है। एक और इसका फीचर्स ये देखने को मिलता है कि ये जो टेम्पल रहते हैं ये सैंड स्टोन के बने होते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे कि सैंड स्टोन का बनाने का फीचर्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। एक और चीज़ खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वाटर रिजर्वायर देखने को नहीं मिलता था, बट अभी मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स का आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं रिवर्स और समथिंग के किनारे देखने को मिलेगा, वाटर बॉडीज के किनारे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सैंड स्टोन का, ठीक है। सैंड स्टोन का बनाने के पीछे ये रहता है, इसका कार्विंग करना एक वेरी ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है, और इसको कट करके आसानी से इसको काटा जा सकता है और किसी भी एक शेप प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण से जो था पहले लोग जो थे ये सैंड स्टोन का यूज करते थे ये टेम्पल में, या फिर अगर डीटी का बनाना है, ठीक है, तो उस जगह पे सैंड स्टोन का यूज होता था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वाटर बॉडीज नहीं था। इसमें देख लेते हैं इसका दो मेजर करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। तो 2 मेजर करेक्टरिस्टिक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे।
तो टू मेजर नेचर में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है, जैसे अगर हम लोग बना इसका चाहो तो फिगर भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पे जैसे एक ग्राउंड प्लेन तो देखने को मिलेगा ही, बहुत सारे ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं पुरी में जो जगन्नाथ भगवान का जो निकलता है, ठीक है, तो पुरी में जो ये देखने को मिलता है, वहाँ का टेम्पल भी इस तरह से जो रथ है, रथ खींचता है, ठीक है, एक रथ हो गया, और इसको फिर फर्दर ऐसे, और फर्दर यहाँ से इसको खींचा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक और जो सेकेंड नेचर है इसका, तो सेकेंड नेचर में अगर हम लोग देख ले तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं स्लाइड्स में। तो ये सेकेंड नेचर का हम लोग बात कर लें, यहाँ पे एक कर्विलिनियर टावर देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्विलिनियर टावर। कर्विलिनियर टावर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका शिखर एंड अम्लक देखने को मिलता है, शिखरा एंड अम्लक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जब बनाते हो तो फिगर में इसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में अगर हम लोग बात कर ले तो इसका इस तरह से फर्दर शेप बनाया जाता था। लाइक ये हो गया, ये ऐसे, एंड देन यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एक नेचर देखने को मिलता है अलग अलग। जैसे ये हो गया आपका फर्दर एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब एक बेस लाइन पे बना होता है। एंड देन आपका ये जो इस तरह का था, ठीक है, ये इस तरह का, तो यहाँ पे ये शिखरा इसको बोलते हैं, ठीक है, शिखरा। तो ये चीज़ यहाँ से समझना है, शिखरा हो गया, ये आपका बेस प्लेटफॉर्म हो गया। तो इस तरह से नेचर रहता था नागरा स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल का, ठीक है। अब फर्दर हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ शिखरा के बारे में, क्योंकि ये ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शिखरा में क्या क्या है, कैसे है, इस चीज़ को हम लोग फर्दर देखेंगे। तो फर्स्ट है रेखा प्रसाद, और ये इसको लेंटिल भी बोला जाता है, ठीक है, लेंटिना। तो रेखा प्रसाद लेंटिना का क्या नेचर है, इस चीज़ के बारे में भी समझ लो। तो ये जो इसका बेस रहता है, ये बेस ये स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिलेगा, बेस स्क्वायर फॉर्म में। फिर फर्दर इसका जो वॉल जो रहता है इनवर्ड में देखने को मिलता है, कर्व रहता है, वॉल जो रहता है वॉल कर्व इनवर्ड, ठीक है। एंड देन फर्दर इसका अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है इसका जो पॉइंट रहता है, टॉप ये पॉइंट इन नेचर रहता है। तो जैसे ये अभी हम लोगों ने शिखरा का ये बात किया, तो इस तरह से इसका रेखा प्रसाद और लेंटिना का ये रहता है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड फमसाना स्टाइल, ठीक है। तो ये शिखरा का बात करते हैं, तो फमसाना स्टाइल में क्या है, फमसाना स्टाइल का अगर हम लोग बात कर लें फर्दर, तो इसका बेस का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बेस का, तो बेस यहाँ पे ब्रॉडर देखने को मिलता था, ठीक है, थोड़ा चौड़ा है, और ब्रॉडर इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा आपको साइड से देखने को मिलता है, लाइक इस तरह से। और डीटी और जो टेम्पल है इधर इस जगह पे बनाया जाता है, तो इधर भी स्पेस बच गया, इधर भी स्पेस, और इधर से। तो ये चीज़ होता था, जो बेस रहता था ये ब्रॉडर रहता है। और साथ ही साथ अगर इसका हाइट का बात करते हैं, टेम्पल का हाइट का, तो इतना भी ज़्यादा हाइट नहीं रहता था, ये हाइट शॉर्टर रहता था। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। देन फर्दर जो इसका जो अपवर्ड और ये है, ये स्लोप फॉर्म में रहता था। जैसे फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं शिखरा स्टाइल में, तो इसका जो स्लोप भी इसमें देखने को मिलता है, स्लोप अपवर्ड नेचर में। तो ये चीज़ यहाँ से इसका आप समझ सकते हो फमसाना स्टाइल में। देन फर्दर है आपका एक और नेचर है इसका, जैसे हम लोग यहीं पे देख लें, एंड लेट मी इरेज इट। नेक्स्ट थर्ड है ये बलावीर टाइप का, ठीक है, बलावीर टाइप, ये भी टेम्पल का ही एक शिखरा का आर्किटेक्चर का फॉर्म है। लाइक यहाँ पे ना इसका अगर हम लोग बात करते तो रेक्टेंगुलर आपका बेस देखने को मिलता था, बट अगर इसका हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ये तो 3D में नहीं बन पाएगा। ये अगर हम लोग बात करते हैं टेम्पल का, तो ये जो ऊपर का इसमें शिखरा नहीं देखने को मिलता था, ये वॉल्टेड शेप देखने को मिलता था, ठीक है, ऐसे जगह बनाया हुआ। और यहीं पर ये जो है ये मेन डिटीज रहती थी। तो यहाँ पर ये समझ सकते हो कि इसका अगर हम लोग बात करते हैं नेचर का, तो ये रेक्टेंगुलर देखने को मिलता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर इन नेचर। इसका अगर हम लोग बेस का बात करते हैं, देन फर्दर इसका अगर हम लोग बात कर लें इसका जो रूफ है, तो ये वॉल्टेड रूफ था, ठीक है, तो वॉल्टेड रूफ देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये हम लोग समझते हैं और ये हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सब स्कूल, नागरा में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल डिवाइड किए गए थे, लाइक उड़ीसा स्कूल और ये, तो इस चीज़ को भी हम लोग फर्दर देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। और यहाँ पे है सब स्कूल अंडर नागरा, ठीक है। तो कुछ ऐसे नेचर हैं नागरा में भी, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। सब स्कूल अंडर नागरा, ये किस तरह से इसमें डिवाइड किया गया है, ओके। तो नाउ सी, फर्स्ट है उड़ीसा स्कूल, ठीक है, उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो उड़ीसा स्कूल में क्या इसका फीचर्स है, ये भी हम लोग देखेंगे। उड़ीसा स्कूल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, तो ये ध्यान रख सकते हो।
तो अब हम लोग देखते हैं इसका फर्दर नेचर क्या है, किस तरह का है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्री में भी ऐसा पूछा जाता है, बट अब थोड़ा सा कम हो गया, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का नेचर। इसका हम लोग अगर बेस का बात करते हैं तो बेस यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल फॉर सेपरेशन और एक सेपरेट प्रोवाइड करने के लिए वॉल देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल में तो ये हम लोगों ने देख लिया, एग्जाम्पल में कोणार्क भी ले सकते हो, ठीक है। कोणार्क किस तरह से है, और उसी तरह से लिंगराज टेम्पल, ठीक है, लिंगराज टेम्पल। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल दे सकते हो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे सबसे मोस्ट हम लोग देख लेते हैं जैसे आर्किटेक्चर का एक बना करके कि किस तरह से ये होता है। तो इस तरह से आप फर्दर देख सकते हो, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका कि किस तरह से ये डिवाइड किया गया, ठीक है। देन इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी नाउ, ओके। तो ये यहाँ पे ये हुआ, जैसे इसमें अलग अलग जैसे पूछा भी जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखा दिवल, ठीक है, रेखा दिवल। अब फर्दर इसके अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ना, ये अभी हम लोग ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इससे इसके ऊपर का, तो यहाँ पे इसको हम लोग कलशा बोलते हैं, ठीक है, कलशा। एंड देन फर्दर इस चीज़ का अगर हम लोग बात कर लें तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अम्लका। तो ये ना जब आप लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो वहाँ पे ये सारा जो फिगर रहता है ये बनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से है, बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे देखने को मिलता है भूमि, ठीक है, इसको भूमि बोलते हैं। फिर इस यहीं पे अमला बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होता है इस चीज़ में, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। उड़ीसा स्कूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पे मंडपास देखने को मिलता है, ठीक है, मंडपास। और मंडपास को हम लोग बोलते हैं जगमोहन, ठीक है, तो ये समझ लेना, जगमोहन, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। यहाँ पे सबसे मोस्ट एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है, लाइक देवल जो होता है, ठीक है, देवल ये शिखरा में ही होता है, ठीक है। और शिखरा तब तक ऊपर ये देवल जाता है जब तक कि कर्व नेचर, जो हम लोगों ने यहाँ पे कर्व वाला देखा, और उसके बाद कर्व जाने के बाद ये थोड़ा सा इनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऊपर वाला पार्ट को ये देवल बोलते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे रेखा देवल हो गया। तो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोगों ने इतना देखा, और उड़ीसा ये सब कैटेगराइजेशन है अंडर नागरा स्कूल। नाउ सी फर्दर वी हैव टू सी नेक्स्ट is sub categorization. So let me start in the next page, and here we have to see two more sub categorization of नागरा स्कूल, ठीक है। तो फर्स्ट है ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ नागरा स्कूल में, सब नागरा स्कूल में, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इस चीज़ को हम लोग फर्दर देख लेंगे बहुत इन शॉर्ट टाइम में। तो एक है फर्स्ट, वी कैन से सेकेंड, ठीक है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया उड़ीसा, ये सेकेंड हो जाएगा आपका खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जिसको कि चंडेला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चंडेला, चंडेला स्कूल, ठीक है। एंड इसी में हम लोग देख लेते हैं एक थर्ड है, ये सोलंकी, ठीक है, सोलंकी, सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसका भी क्या नेचर रहा है, तो खजुराहो में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ का अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल ये डेकोरेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और डेकोरेटेड नॉट ओनली इंटीरियर बट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। एंड ये जो मोस्ट फेमस है, आपको पता होगा, इरोटिक इन नेचर के लिए फेमस है, इरोटिक इन नेचर। और इरोटिक इन नेचर ये लिया जाता है वात्स्यायना कामसूत्रा से, ठीक है। तो इसको ये समझ सकते हो। एंड देन फर्दर इसका हम लोग बात करते हैं तो वैसे भी ये सैंडस्टोन का बना होता है, मोस्ट ऑफ द, मैंने बताया कि जो टेम्पल रहता है सैंडस्टोन का ही बना रहता है, तो ये भी उसी का बना हुआ है। इसमें 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं, ठीक है, 3 चैम्बर, ये भी थोड़ा समझ सकते हो एंड याद रख सकते हो। ऐसे शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताने का ये एक रीज़न है कि जब सीधे क्वेश्चन जब बनता है, जब आंसर करना हो, तो आपके पास पॉइंट फॉर्म में रहेगा और रिवीजन एज ए रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। देन 3 चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक गर्भगृह देखने को मिलता है, गर्भगृह, ठीक है। एंड एक है मंडपा, जैसे कि हमेशा सब टेम्पल में देखने को मिलता है, ऑल राइट, मंडपा हो गया, गर्भगृह हो गया, एंड देन अर्ध मंडप, ठीक है। तो अर्ध मंडप ये भी समझ सकते हो, ओके। सी एक इसी में रहता है अंतराला करके देखने को मिलेगा, ठीक है, पूछ लिया जाता है जनरली। तो अंतराला होता है ये बेसिकली जब हम लोग गर्भगृह में एंटर करते हैं, गर्भगृह में, तो वहीं से होकर के जाते हैं, तो ये चीज़ है एंट्री पॉइंट है, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। एंड देन इसका फेसिंग का बात कर लें तो फेसिंग में ये जो है, फेसिंग जनरली नॉर्थ टू ईस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट, ओके।
इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो खजुराहो स्टाइल है ये हिंदू के लिए तो था ही, हिंदू प्लस जैन दोनों के लिए यहाँ पे ये यूज़ होता था, ठीक है, ये टेम्पल माना जाता है। एक और चीज़ इसमें मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे ये भी पंचायतन स्टाइल फॉलो होता है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि इसमें ना इस रेखा प्रसाद जब पढ़ोगे तो रेखा प्रसाद शिखर के नाम से इसमें जाना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो रेखा प्रसाद शिखरा, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। इतना ये खजुराहो और चंडेल आर्किटेक्चर में एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी इरेज इट, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, ठीक है। हम लोग फर्दर सोलंकी नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। तो यहाँ पे ये है कि इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें कौन कौन से ऐसे टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक एक एमपी में देखने को मिलेगा, ठीक है, कंधारिया, ठीक है, कंधारिया टेम्पल महादेव टेम्पल का है, ठीक है, कंधारिया महादेव टेम्पल। और इसी तरह से और भी है जैसे लक्ष्मण टेम्पल, ये भी एमपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल रख सकते हो, जनरली एग्जाम्पल देने में अच्छा रहेगा। ये लक्ष्मण टेम्पल का अगर बात करते हैं तो ये भी इटसेल्फ खजुराहो में देखने को मिलता है, ठीक है। सो नाउ सी वी हैव टू सी नेक्स्ट सोलंकी आर्किटेक्चर। सो नेक्स्ट सोलंकी आर्किटेक्चर, ओके, सोलंकी, वी हैव टू सोलंकी आर्किटेक्चर, इसका एक और नाम है ना सोलंकी आर्किटेक्चर का। सोलंकी आर्किटेक्चर का नाम है एक, बोल सकते हैं मारू गुर्जर, ठीक है, मारू गुर्जरा, मारू गुर्जरा स्टाइल, ठीक है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है तो जनरली कन्फ्यूज करने के लिए। तो मारू गुर्जरा और सोलंकी स्टाइल, इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली इसका हम लोग वॉल का बात करते हैं तो वॉल डेकोरेटेड नहीं था, ठीक है, तो वॉल डेकोरेटेड नहीं है। एंड देन इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो गर्भगृह, गर्भगृह, ये गर्भगृह बेसिकली कनेक्ट रहता था, ठीक है, कनेक्ट रहता था मंडप से, ओके, मंडपा से कनेक्ट, ये कनेक्शन इसमें देखने को मिलता था। नॉट ओनली द एक्सटर्नली बट इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो ये चीज़ समझ सकते हो। देन फर्दर हम लोग बात करते हैं इसका और कुछ फीचर्स। तो यहाँ पे ना एक तोरण देखने को मिलता है, ठीक है, तोरण जो हम लोगों ने पढ़ते हैं बुद्धिज़्म में, तो वो उसी टाइप का जो है यहाँ पे भी तोरण देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक नेचर है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेप टैंक देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेप टैंक। और स्टेप टैंक का भी अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग ले तो ये जो है सूर्य कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य कुंड, ठीक है, स्टेप टैंक का। तो ये सोलंकी आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलता है। एक और है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था, ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा यूज किया गया है। जनरली हर टेम्पल में तो सैंडस्टोन नहीं होगा, बट इसमें भी सैंडस्टोन है, ठीक है, सैंडस्टोन प्लस ब्लैक बेसाल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, इट्स ओके, ब्लैक बेसाल्ट एंड फर्दर सॉफ्ट मार्बल। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। नाउ सी, अगर हम लोग पूछ रहे कि कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा टेम्पल्स देखने को मिलता है, तो मोधेरा जो है, ठीक है, मोधेरा सन टेम्पल गुजरात में देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल है वेस्ट सोलंकी आर्किटेक्चर का, ठीक है, गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये समझ सकते हो। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट साउथ इंडियन, हम लोग तो नगारा वाला देख लिए, नगारा स्टाइल, अब हम लोग को देखना है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में। तो इतना हम लोगों ने देखा ये टेम्पल आर्किटेक्चर में, नागरा स्टाइल वी हैव डन, एंड नाउ सी साउथ इंडियन में, और साउथ इंडियन में द्रविडियन स्टाइल होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। नाउ सी वी हैव टू सी इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में किस तरह से ये स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में हम लोग देखेंगे, और साउथ इंडिया में बेसिकली ये द्रविडियन फॉर्म में होता है, द्रविडियन नेचर में, द्रविडियन स्टाइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो ओके, नाउ सी नेक्स्ट। बेसिकली ये पूछा जाएगा कि जनरली किस टाइम पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में स्प्रेड हुआ, तो ये पल्लवा रूलर, ठीक है, पल्लवा रूलर के टाइम पे ये मोस्टली स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और पल्लवा रूलर भी इस समय जो महेंद्र बर्मन थे, ठीक है, ये इनके टाइम पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, महेंद्र बर्मन के टाइम पे, तो ये समझ सकते हो। सो फर्स्ट स्टेज जो था, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर वाला, तो ये महेंद्र बर्मन के टाइम पे स्प्रेड हुआ। एंड फर्दर मोस्ट एग्जांपल अगर इसका बात करते हैं यहाँ पे, तो सौर टेम्पल जो है, सौर टेम्पल, लाइक एक और है जैसे कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। तो इस तरह के ये आर्किटेक्चर फॉर्म में आ जाते हैं। सेकंड अगर नेचर का बात करते हैं सेकंड स्टेज का, तो सेकंड स्टेज फर्दर स्प्रेड हुआ था नरसिम्हा वर्मन ग्रुप के टाइम पे, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन, पल्लवा रूलर के टाइम पे, नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे ये स्प्रेड हुआ था। एंड फर्दर अगर हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज का, तो थर्ड स्टेज जो है ये राजसिम्हा वर्मन, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते, तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, राजसिम्हा वर्मन। तो आई एम ट्राइंग टू
टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, सो यू कैन सी इट। और एक छूट ही रहा है फोर्थ, तो इसको भी लिख लो फोर्थ। तो फोर्थ जो था ये नादी बर्मन के टाइम पे स्प्रेड हुआ था, नादी बर्मन ग्रुप के टाइम पे, तो इस चीज़ को ये बोलते हैं, ये यहाँ से समझ सकते हो। अब यहाँ पे ये है कि द्रविडियन स्टाइल जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, द्रविडियन स्टाइल, तो द्रविडियन स्टाइल में नॉट ओनली फेमस ड्यूरिंग दी, हम लोग बात करते हैं पल्लवा रूलर, बट ऑल्सो इन चोलाज, ठीक है। तो द्रविडियन स्टाइल में जो है, द्रविडियन स्टाइल ये चोला के टाइम पीरियड पे और भी ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। तो चोला रूलर के टाइम पे फेमस हुआ था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। हम लोग फर्दर इसका नेचर का बात करते हैं कि किस तरह के नेचर देखने को मिलता है। तो इसमें है कि हाई बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है, ठीक है, हाई बाउंड्री वॉल एंड और यहाँ का अगर हम लोग बात कर ले शिखरा का, तो शिखरा जो रहता है यहाँ का ये ओक्टागोनल नेचर में रहता है, ठीक है, ओक्टागोनल स्टाइल में, तो ये भी समझ सकते हो, नॉट इन अ कॉनिकल शेप बट इन ओक्टागोनल शेप। और इंट्रेंस पे जब हम लोग एंट्री लेते हैं इंट्रेंस पे, तो बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर बनाए हुए रहते हैं, लाइक स्कल्पचर, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथुन का, ठीक है, जो भी एक और चीज़ यहाँ पे खास बात यह है, जैसे मिथुन का हो गया, द्वारपाल का हो गया, ठीक है, द्वारपाल का, देन फर्दर यक्षा का, ठीक है। तो इस तरह के जो थे यहाँ पे ये बनाए जाते थे। ये कहने का मतलब ये रहता था कि जो भी आप इरोटिक थिंग्स से समथिंग रिलेटेड है, उस चीज़ को मंदिर से बाहर जो भी करना है करो, बट नॉट इन द एक पेरीफेरी ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर ले कि कौन सा ऐसा टेम्पल है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, ठीक है, थांजौर में देखने को मिलता है, तो ये भी जो है बृहदेश्वरा टेम्पल, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, बृहदेश्वरा टेम्पल तांजौर में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एक चीज़ है चोला स्कल्पचर का, ठीक है, ये हमेशा से ऐसे पूछता आया है और पूछ भी देता है। तो चोला स्कल्पचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और चोला स्कल्पचर जो विच इज़ अ वेरी फेमस स्कल्पचर जिसका नाम है नटराज, ठीक है, नटराज। और नटराज आपको पता है ये शिव जी का है स्कल्पचर है। तो इसमें कुछ खास बात हम लोग को ये देखने को मिलता है कि इनका जो ये शिव जी, ये जो इनका नेचर है, ये है तांडव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तांडव डांस पोस्चर में, ठीक है, तांडव डांस पोस्चर। तांडव डांस पोस्चर कहने का मतलब ये है कि ये शो करता है कि डिस्ट्रक्शन का, ठीक है, डिस्ट्रक्शन शो करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। कुछ फर्दर इसमें और देखने को मिलता है, लाइक इनके हैंड में डमरू देखने को मिलता है, ठीक है, डमरू ये हो गया, प्लस में ढोला हस्त देखने को मिलेगा, ठीक है, गार्लैंड फ्लेम्स देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना, जब अगर पूछेगा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, तब यहाँ पे ये लिखना रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। नाउ वी हैव टू सी नायका स्टाइल, ठीक है, नायका स्टाइल एंड विजयनगरा स्टाइल, ठीक है, नायका स्टाइल एंड विजयनगरा स्टाइल। तो इस चीज़ में भी हम लोग देखते हैं क्या क्या नेचर रहा है, और इस तरह से हम लोग का ये द एंड होगा पूरे इस चीज़ का, ठीक है। सो सी नायका स्टाइल में अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल है मीनाक्षी टेम्पल का, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल का, एंड वंस अगेन मीनाक्षी टेम्पल। एंड देन विजयनगर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोटस टेम्पल, ठीक है, लोटस टेम्पल का ये वेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है विजयनगर में। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को अब देखते हैं इसका कुछ नेचर्स है, ब्यूटीफुल नेचर क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें ब्यूटीफुल कार्विंग देखने को मिलेगा, ठीक है, एक वेल फ्लरिश्ड, वेल डेकोरेटेड, ठीक है, ब्यूटीफुल कार्विंग देखने को मिलेगा। ये आपको पता है ये द्रविडियन स्टाइल में भी है, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल में। एंड इसमें पराक्रम देखने को मिलता है। पराक्रम इट मीन्स कि जब हम लोग चारों तरफ मंदिर के घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड पराक्रम, तो इस तरह से इसका जो है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है कि लार्ज टैंक देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल, अब इधर जो अगर हम लोग साउथ का बात करते हैं तो वाटर बॉडीज़ के किनारे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ लो, नाउ सी। एंड यू नो कि इसका जो मेन था ये स्पिरिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था, ठीक है, ये जो भी टैंक और वाटर बॉडी थे तो ये स्पिरिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखो हम लोगों ने तो देखा मीनाक्षी टेम्पल एक मोस्ट एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ही, बट एक और एग्जाम्पल है लाइक सुदेश्वरा, ठीक है, सुदेश्वरा टेम्पल जो है ये इसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा इसका। अब हम लोग देख लेते हैं विजयनगर स्टाइल में क्या क्या इसका मेन फीचर्स है। लाइक यहाँ पे ना इसके अगर हम लोग बात करते हैं वॉल का, तो ये सबसे ऊंचा वॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, और वो भी मोर डेकोरेटेड, ठीक है, तो डेकोरेटेड वॉल देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हो।
इसमें देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये लगा कि इसमें अगर मोटिव का बात करते हैं, मोटिव और स्कल्पचर में तो हॉर्स का यूज होता था, हॉर्स का फोटो और ये चीज़ बनाया जाता है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है सेकुलर बिल्डिंग, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ पूछा भी जाता है ऐसे जनरली, तो कंसेप्ट ऑफ सेकुलर बिल्डिंग ये देखने को मिलता है विजयनगर स्टाइल में, ठीक है। ये समझ सकते हो, ये नहीं कि केवल स्पेशल लाइक का शिखरा और समथिंग, बट दोनों का एग्जांपल लाइक लोटस महल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। और इसी में एक श्राइन देखने को मिलता है जिसको कि अमन श्राइन भी बोलते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। और बेसिकली जो अमन श्राइन है इसका मेन फेमस फॉर मेल, ठीक है, मेल डीटी के लिए, जो मेल डीटी के लिए जो रहता था यूज किया जाता था वो ये अमन श्राइन था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक रहता था कल्याण मंडप, यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जनरली पूछा भी जाता है, प्रीलिम्स में भी यहाँ से पूछा गया है कि कल्याण मंडप कहाँ पे देखने को मिलेगा, और जब ये नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा, ये विजयनगर स्टाइल में। सो नाउ तो ये जो कल्याण मंडप था ये जनरली पूजा के लिए ही यूज़ किया जाता था, वर्शिप पर्पज से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं वेसारा स्टाइल और चालुक्य स्टाइल, उसके बाद द एंड होगा हमारे लिए ये चीज़, ठीक है। तो वेसारा स्टाइल में हम लोग देखेंगे किस तरह से आगे हम लोग को कवर करना है। तो वेसारा स्टाइल में, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं चालुक्य स्टाइल, चालुक्य एंड जिसको कि कर्नाटका स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कर्नाटका स्कूल। इसका मोस्ट ब्यूटीफुल नेचर ये देखने को मिलता है कि ये जो है ये नागरा एंड द्रविडियन, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, नागरा प्लस द्रविडियन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम लोग वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये जनरली पूछा भी जाता है कोई विषय एग्जाम में, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पेट्रोनाइज किए, लाइक पेट्रोनाइजेशन में जो पेट्रोनाइज किए ये बहुत सारे ऐसे रूलर थे। एग्जाम्पल अगर हम लोग चालुक्य का नाम ले लें, ठीक है, इसी कारण से इसको चालुक्य स्टाइल भी बोला जाता है। चालुक्य हो गया, ठीक है, राष्ट्रकूटास हो गया, ठीक है, प्लस में होयसालस, तो ये सारे जो थे होयसालस, तो ये इन्होंने ये पेट्रोनाइज किया है इसका। द्रविडियन स्टाइल में हम लोगों ने तो देख लिया किस तरह से, और ये नागरा स्टाइल में तो इसमें यही होता है बेसिकली, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब अगर बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल में, तो द्रविडियन में किस तरह से अलग अलग शिखरा और ये सब देखने को मिलता था, ठीक है। शिखरा हो गया, प्लस में आपका एक हाई प्लेस पे देखने को मिलता था प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बट अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ में, तो यहाँ पे है कि एक एम्ब्लुगेटरी अराउंड सेंट्रम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हो, एम्बुलेटरी अराउंड सेंट्रम जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो मेन डिटी रहती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लें यहाँ का टेम्पल का, तो जो विरूपक्षका टेम्पल है, तो ये विरूपक्षका टेम्पल जो है ये यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। सो नाउ सी, तो इस तरह से वी हैव डन ऑल सच इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर एंड नाउ समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक होयसाला का अगर हम लोग बात कर लें, होयसाला आर्ट, 1 सेकेंड व्हाट हैव डन, होयसाला आर्ट, ठीक है। होयसाला आर्ट प्लस में एक और है लाइक पाला एंड सेना, ठीक है। तो ये चीज़ छोटा छोटा बच जाता है। तो होयसाला में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है ये बेलूर हलबिडी कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। और इसमें बेसिकली एक प्लेन देखने को मिलता है, ठीक है, स्टीलेट प्लेन इसका एक फीचर्स है। स्टीलेट प्लेन यहाँ पे ना ये जो स्टीलेट प्लेन में बेसिकली इस तरह से कुछ आर्किटेक्चर, मतलब इट मीन्स कि स्टार फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका एक बेस्ट फीचर है स्टाम्प फॉर्म में। सॉफ्ट सैंडस्टोन का यूज होता है ताकि एक अच्छे से कार्विंग किया जा सके इस चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल श्राइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका बेस्ट फीचर है। एंड इसी तरह से एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो होयसलेश्वर जो टेम्पल है, ठीक है, होयसलेश्वर टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और जो कि आपको देखने को मिलेगा। और एक और है जैसे विजयनगर टेम्पल जो है बेलूरू में, वो भी इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो एक और इसमें चीज़ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक जगती होता है, ठीक है। जगती ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जगती बेसिकली जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पढ़ा था नागरा स्टाइल में कि किस तरह से एक हाई प्लेटफॉर्म पे होता है, तो ये भी 1 मीटर हाई प्लेटफॉर्म ही रहता है एक तरह से, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्म किया जाता है टेम्पल को, तो ये जगती इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को पता चलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टार फॉर्म में रहता है जिग जग स्टाइल में, तो ये देखने को मिलता है होयसाला आर्किटेक्चर में। अब देख लेते हैं हम लोग पाला और सेना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पाला, और बेसिकली इसमें आपको पता था कि किस तरह से बुद्धिज़्म का एक फ्लरिश देखने को मिलता था। एंड बुद्धिज़्म का
फ्लरिश देखने को मिलता था। इस कारण से यहाँ पे आपको पता है कि बुद्धिज़्म में चैत्य एंड विहारस इतना फेमस है, ठीक है, चैत्य एंड विहारस, तो आपको पता है। एंड अगर हम लोग इसमें भी फर्दर बात करें चैत्य का, तो चैत्य जो था एक वर्शिप प्लेस था, ठीक है, वर्शिप करने के लिए यूज होता था। एंड विहारास फॉर द रेसिडेंस और रहने के लिए, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पज से। तो ये इसका फर्दर हम लोग देख सकते हैं पाला में। और इसी तरह से है लाइक इसमें भी वो सारा फीचर्स देखने को मिलता है जो नागरा स्टाइल में देखने को मिलता है। लाइक टॉल शिखरा देखने को मिलेगा, ठीक है, टॉल शिखरा देखने को मिलेगा, लार्ज अम्लका देखने को मिलेगा, ठीक है, लार्ज अम्लका। तो ये सारा चीज़ जो है इस चीज़ में भी देखने को मिलता है। एंड इसी तरह से अगर हम लोग इसमें और बात करते हैं तो यहाँ पे है कि कर्व स्लोप देखने को मिलता है, ठीक है, कर्व स्लोपिंग रूप देखने को मिलेगा, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से, और बम्बू हट बोल सकते हैं यहाँ पे यूज़ होता था, ठीक है, तो बम्बू हट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इसका कवर किया। और इसमें एक और ख़ास बात मुझे ये लगा कि ये जो स्कल्पचर यहाँ पे होता है तो ये स्टोन का तो होता ही है, प्लस में हम लोग यहाँ पे मेटल का भी यूज किया जाता था, ठीक है, तो स्टोन और मेटल दोनों यूज होने लगा है यहाँ पे। सो फर्दर इस तरह से हम लोगों ने बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर का कवर कर लिया, ठीक है, जितने भी टाइप के होते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। एंड देन फर्दर वी विल सी कि नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक हमारे लिए रहेगा उस चीज़ को कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को चाहो तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।